पिछले कुछ दिनों में हमारे फोन पर एक बीप साउंड के साथ ये इमरजेंसी अलर्ट मैसेज दिखा, जिसमें लिखा था दिस इज ए सिंपल टेस्टिंग मैसेज सेंड थ्रू सेल्फ ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्लीज इग्नोर दिस मैसेज एज नो एक्शन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर एंड। दिस मैसेज हैज बीन सेंट टू टेस्ट पैन इंडिया इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इट एम टू एनहांस द पब्लिक सेफ्टी एंड प्रोवाइड टाइमली अलर्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी। और ये इमरजेंसी अलर्ट मैसेज स्पेशली एंड्रॉइड यूजर को ही दिखा। तो आज की इस वीडियो में हम कम्प्लीटली इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ये स्टार्ट कहां से हुआ और क्यों स्टार्ट हुआ। And if you have an Android phone, then you must have got an emergency message pop up on your device. So this alert is to test the government's emergency alert. टाइम था अगस्त 2005। ब्रह्मास्त्र से एक छोटा सा चक्रवात शुरू हुआ और ये धीरे धीरे करके अमेरिका के न्यू ऑर्लियंस सिटी तक पहुंचते पहुंचते एक बहुत बड़े चक्रवात का रूप ले लिया। और उस टाइम पे रेडियो और टेलीविजन दो ही माध्यम थे जिसकी वजह से लोगों को इमरजेंसी अलर्ट दिया जा सके। और ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी हमेशा टेलीविजन और रेडियो तो सुनेगा नहीं, और इसी लेक ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम की वजह से 1800 से ज्यादा लोगों ने इस चक्रवात में अपनी जान गंवा दी। और अमेरिका के इतिहास में ये अभी तक का सबसे बड़ा डिजास्टर था जिसे हुरिकेन कैटरीना कहते हैं। और इसके बाद अमेरिका ने एक नए इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम के ऊपर काम करना शुरू किया और 2012 के आते आते अमेरिका सक्सेसफुली वायरलेस इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर लिया, जिसमें हमारे सर्विस प्रोवाइडर जैसे एयरटेल जियो के नेटवर्क का यूज करके सेल्फ ब्रॉडकास्टिंग की जाती है इमरजेंसी अलर्ट को ट्रांसमिट करने के लिए, जिससे कि हम किसी भी इमरजेंसी को आने से पहले डायरेक्टली अपने फोन पर उसका अलर्ट पा सकते हैं। और इस इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम की अच्छी एफिशिएंसी और वाइड कवरेज को देखकर जापान, ताइवान और मैक्सिको जैसी कंट्रियों में भी इसका यूज हो रहा है। और रिसेंटली इंडिया ने भी इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए टेस्टिंग की, जिसकी वजह से हमें अपने फोन पे ये इमरजेंसी अलर्ट मैसेज दिखा। और अगर आपको नहीं दिखा तो ये अलग अलग फेज में हो रही है, हो सकता है आने वाले दिनों में आपके फोन पे भी दिख जाए। और रही बात आईफोन यूजर को ये अलर्ट ना रिसीव होने की, तो इसके पीछे दो रीजन हो सकते हैं। हो सकता है बाय डिफॉल्ट ये टेस्ट अलर्ट ऑफ हो, जैसे मेरे एंड्रॉइड फोन में भी टेस्ट अलर्ट ऑफ था तो मेरे फोन भी ये अलर्ट नहीं आया। और दूसरा ये रीजन हो सकता है कि इंडिया में 90% यूजर एंड्रॉइड यूजर है, तो उसकी टेस्टिंग के लिए वाइड ऑडियंस के लिए सिर्फ एंड्रॉइड यूजर को ही टारगेट किया गया हो। मुझे एक छोटा सा रीजन ये भी लगा था कि हो सकता है आईफोन W ये इनेबल्ड ना हो, क्योंकि इस इमरजेंसी अलर्ट को रिसीव करने के लिए हमारा फोन W ये इनेबल्ड होना कंपलसरी है। और आजकल के जितने भी स्मार्टफोन इंक्लूडिंग आईफोन आ रहे हैं उन सब में ये फीचर इनेबल होता ही है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और अपने पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये सब देख के हमारे पेरेंट्स थोड़े घबरा से जाते हैं, और ऐसा ना हो कि उनकी घबराहट का आपके बगल का पप्पू फायदा उठा के कुछ पैसे ले जाए ठीक करने के नाम पे। और ऐसी कमाल की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।